आज आम पढ़मा दशम श्रेणी जीव विज्ञान द्वितीय अध्याय जेनटा कि हूँ श्वसन। आज आम पढ़मा श्वसन। तो पोषण प्रक्रिया रे जेन आम खाद्य ग्रहण करसुँ से खाद्यटा आम शरीर के गला पर सरल उपादान में परिणत होसी और सेनु आमको शक्ति तैयारी हेसी। तो सही खाद्य मान जहाँ भी खाएसु आम से भर खाद्य हूँ ग्लूकोज। तो सेटा जारी तो हेले आमको शक्ति मिलसी और सेटा गोटे अपचय प्रक्रिया है। प्राय शक्तिटा सब जीव मान को प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव में बंचवा लगी साहाय्य करुचे। तो श्वसन प्रक्रिया द्वारा जीव ग्रहण कर खाद्यर दहन बा जारण घटी सेनु शक्ति निर्गत होगा संगे संगे अम्लजान निर्गत होगा। तो खाद्य जेन शक्ति तैयारी होचे से प्रणाली रे हमको श्वसन प्रक्रिया साहाय्य करसी। है श्वसन प्रक्रिया द्वारा ही खाद्यर जारण बा दहन हेसी और सेनु अंगारकाम्ल आउ शक्ति निर्गत हेसी। तो श्वसन प्रकार भेद कौन आमर श्वसन रे ग्लूकोज जारित होकर शक्ति आम एटीपी तैयारी होचे तार संगे अंगारकाम्ल निर्गत होचे। तो अम्लजान उपस्थिति रे हेउथिबा श्वसन प्रक्रिया के वायु उपजीवी श्वसन कहा जायसी और अम्लजान अनुपस्थिति रे हेउथिबा टाके वायु अपजीवी श्वसन कहा जायसी। तो श्वसन हमर दुई प्रकार वायु उपजीवी श्वसन और गोटे वायु अपजीवी श्वसन। है कारण अम्लजान उपस्थिति रे होतिबा श्वसन के वायु उपजीवी श्वसन कहा जायसी और अम्लजान अनुपस्थिति रे होतिबा श्वसन प्रक्रिया के वायु अपजीवी श्वसन कहा जायसी। और वायु उपजीवी श्वसन रे अधिक शक्ति निर्गत हेसी अधिक शक्ति मिलसी और वायु अपजीवी रे कम शक्ति मिलसी। है तो श्वसन हमर दुई प्रकार। देन आम देखमा हमर कोशीय श्वसन। कोश रे श्वसन प्रक्रिया केंदे होचे तो खाद्यर जारण शक्ति मोचन अंगारकाम्ल निर्गमन ये सब प्रक्रिया हमर कोश रे होचे। तो कोशर श्वसन पई मुख्य आधार होचे तार रसायन रूपे हमर काण नेसु 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु। तो अम्लजान उपस्थिति रे ग्लूकोज जारण होकर सेनु अंगारकाम्ल तार संगे संगे शक्ति तैयारी हेसी। तो हमर श्वसन प्रक्रियाटा है जे C6H12O6 हम ग्लूकोज जातीय खाद्य खाला तापर हम काण अम्लजान नेला। अम्लजान जेते बेले नौचु खाद्यर काण होचे जारण होचे और खाद्यर जारण हले अंगारकाम्ल जल आउ शक्ति निर्गत होचे। तो ईटा हला हमर आलो श्वसन प्रक्रिया समीकरण। आम ग्लूकोज जातीय खाद्य खाला अंगारकाम्ल नेला श्वसन प्रक्रिया रे तो से ग्लूकोज जारण बा दहन होचे और अंगारकाम्ल जल आउ शक्ति निर्गत होचे। तो ये कोशीय श्वसनटा 3टा पर्याय काम करसी। गोटे है ग्लाइकोलिसिस गोटे है साइट्रिक अम्ल चक्र और गोटे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। तो आम कोशीय श्वसन 3टा पर्याय होचे काना काना ग्लाइकोलिसिस साइट्रिक अम्ल चक्र और है इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। ग्लाइकोलिसिस साइट्रिक अम्ल चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। तो कोश भितर आमर कोश जीवक अच्छे कोश जीवकटा कोश झिल्ली द्वारा आवृत होती सेनु बहुटे अंगिका माने एंजाइम माने पोषक अणु माने अच्छे। तो कोश जीवक रे ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संपादित होसी। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया केनु हेसी आमर कोश जीवक रे ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संपादित होसी। हलो हंदा माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे आमर द्विस्तरीय झिल्ली द्वारा आवृत होती तार भीतर गोटे रसपूर्ण अंश होती से आम मैट्रिक्स कहस। है तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे आमर 2 नंबर प्रक्रिया जेनटा होचे साइट्रिक अम्ल चक्र।
सेटा संपादित होइसी हला माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स हला माइटोकॉन्ड्रिया रो यदि चित्र देखमा माइटोकॉन्ड्रिया केनता दिसे हमर केनता दिसे गुडी द्विस्तरीय झिल्ली द्वारा आवृत होइतिसी ई बाहरटा के हमें बही झिल्ली कहसु आ भीतरटा के अंतः झिल्ली हला जेन भीतर फाड़ के अंगूठी अंगूठी पर भांग भांग होकर पसिते से काना कहसु हम क्रिस्टी ये हम कहसु क्रिस्टी हला तबरे माइटोकॉन्ड्रिया मध्यवर्ती स्थान ए भीतर जेन जगह अछि इन गोटे तरल पदार्थ दिसी ई भीतर जगह कहै जासी मैट्रिक्स आ ई मैट्रिक्स रे साइट्रिक अम्ल चक्रटा संपादित होइसी हला आ इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थाटा हमर माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतः झिल्ली इनो एटा हमर अंतः झिल्ली रे संपादित होइसी हला हम जानि बार कोषीय श्वसनटा हमर तीनटा पर्याय रे आसी ग्लाइकोलिसिस साइट्रिक अम्ल चक्र इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था ग्लाइकोलिसिस टा कोष जीवक रे संपादित होइसी साइट्रिक अम्ल चक्रटा माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे आ इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थाटा माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतः झिल्ली रे संपादित होइसी जने हम देखमा ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया केनकि होउछि ग्लाइकोलिसिस हला इधर फास्ट जिनिस हला जे ग्लाइकोलिसिस प्रक्रियाटा के जगह संपादित होइसी एटा हमर कोष जीवक रे संपादित होइसी तो कोष जीवक रे ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संपादित होइसी ई प्रक्रिया रे हमर ग्लूकोज रो विघटन होइसी दुईटा पर्याय रे प्रथम पर्याय रे 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु हला प्रथम पर्याय रे कना होइसी 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु एटीपी ग्रहण करी दुईटा 3 कार्बन युक्त शर्करा अणु रे परिणत होइसी दुईटी 3 कार्बन युक्त शर्करा अणु रे परिणत होइसी हला द्वितीय पर्याय रे सही 3 कार्बन युक्त शर्करा अणु एटीपी और NADH2 छाड़ी करी एटा एटीपी और NADH2 त्याग करी दुईटा 3 कार्बन युक्त पायरुभिक अम्ल रे परिणत होइसी दुईटी 3 कार्बन युक्त पायरुभिक अम्ल रे परिणत होइसी एटा हला ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया हमर दुईटा सोपान रे संपादित होइसी प्रथम सोपान रे काना है 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु एटीपी ग्रहण करी दुईटी 3 कार्बन युक्त शर्करा अणु रे परिणत हुए द्वितीय सोपान रे 3 कार्बन युक्त शर्करा अणु एटीपी और NADH2 त्याग करी दुईटी 3 कार्बन युक्त पायरुभिक अम्ल रे परिणत हुए हला ई सोपान रे शक्ति मुद्रा एटीपी आ शक्ति संपन्न सहकारक निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NADH2 ए दुटा उत्पन्न हेसी हला तापरे कोष जीवक रे पायरुभिक अम्ल रो परिवेश अनुसार कार्यकारिता चेंज हेसी इ जे लास्ट के बाहरला हमर पायरुभिक अम्ल 3 कार्बन युक्त पायरुभिक अम्ल इ परिवेश अनुसार चेंज हेसी हला परिवेश अनुसार चेंज हेसी बोले केनता देखमा तीनटा परिवेश इन हेसी अम्लजान अनुपस्थिति अम्लजान अभाव और अम्लजान उपस्थिति अम्लजान अनुपस्थिति अम्लजान यदि ना थिला से जगह जगह रे हवा ईस्ट कोष रे अम्लजान अनुपस्थिति रे ईस्ट कोष रे 3 कार्बन युक्त पायरुभिक अम्ल 2 कार्बन युक्त इथानॉल अंगारकाम्ल और शक्ति रे परिणत हवा 2 कार्बन युक्त इथानॉल अंगारकाम्ल बोले CO2 आउ शक्ति रे परिणत हेबा आ एटा अम्लजान अनुपस्थिति रे होचे बोले दिके वायु
अपजीवी श्वसन बोली भी कहा जायसी हला काना देखला परिवेश अनुसार से काम करबा अम्लजान अनुपस्थित रे ईस्ट कोश रे दुई कार्बन इथानॉल अंगारकाम्ल और शक्ति रे परिणत हेबा हला अम्लजान रो अभाव रे इटा हमर पेशी कोश रे काना रे परिणत हेबा 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल और शक्ति रे परिणत हेबा 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल और शक्ति रे परिणत हेबा देन 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्लटा अम्लजान उपस्थिति रे हमर माइटोकॉन्ड्रिया रे अम्लजान उपस्थिति रे माइटोकॉन्ड्रिया रे काले परिणत हेबा अंगारकाम्ल जल और शक्ति CO2 H2O वाला जल और शक्ति एटा अम्लजान उपस्थिति रे होचे एदे कहू हमें वायु उपजीवी श्वसन एटा दिला हमर ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया हला एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम लगी जदि हमको 2 की 3 मार्क का क्वेश्चन हला पहले एतकी खाली बुझा मारुचे आ जदि लॉन्ग क्वेश्चन आसला 4 मार्क का पहले टोटल सब लिख पारुचे कान हला फर्स्ट वन में लिखमा ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कोशर कोशजीव करे संपादित होइथाय एहा दुईटी सोपान रे संपादित होइथाय प्रथम सोपान रे 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु एटीपी ग्रहण करी दुईटी 3 कार्बन युक्त शर्करा अणु रे परिणत हुए द्वितीय सोपान रे 3 कार्बन युक्त शर्करा अणु एटीपी और NADH2 त्याग करी दुईटी 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल रे परिणत हुए जदि 2 किबा 3 मार्क रो क्वेश्चन आसला इतकी लिखबा अछि जदि हमर 4 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन आसला बेला फेर इटा लिखबा अछि 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल अम्लजान उपस्थिति रे ईस्ट कोश रे 2 कार्बन युक्त इथानॉल अंगारकाम्ल और शक्ति रे परिणत हुए एहा को वायु अपजीवी श्वसन कहा जाय तापरे 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल अम्लजान अभाव रे पेशी कोश रे 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल और शक्ति रे परिणत हुए एदिके लैक्टिक अम्ल किण्वन बोली भी कहा जायसी देन हमर 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल अम्लजान उपस्थिति रे माइटोकॉन्ड्रिया रे अंगारकाम्ल जल और शक्ति रे परिणत हुए एहा को वायु उपजीवी श्वसन कहा जाय हला एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाइन रे तुम लिखि पारबो हला देन हम देखबा हमर 2 नंबर प्रक्रिया साइट्रिक अम्ल चक्र दिनोट आसला हमर साइट्रिक अम्ल चक्रटा किन जगह संपादित होसी माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे साइट्रिक अम्ल चक्र माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे संपादित होइथाय हला तो अम्लजान उपस्थिति रे इधर आगु जन पायरुविक अम्लटा माइटोकॉन्ड्रिया भीतर के प्रवेश करसी आउ साइट्रिक अम्ल चक्र रे भाग नेसी देन साइट्रिक अम्ल चक्रटा भी हमर दुईटा पर्याय रे संपादित होसी प्रथम पर्याय रे माइटोकॉन्ड्रिया रे थिबा एंजाइम द्वारा पायरुविक अम्ल 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु रे परिणत होसी प्रथम पर्याय रे कोन हेसी हमर पायरुविक अम्ल जन अछि इटा 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु रे परिणत हवा हला एटा काना है इटा हला हमर प्रथम पर्याय रे पायरुविक अम्लटा 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु रे परिणत हवा हला आ ई पर्याय रे NADH2 आउ CO2 संश्लेषित हेसी NADH2 आउ CO2 संश्लेषित हेसी तापरे द्वितीय पर्याय रे से साइट्रिक अम्ल चक्र रो ग्राहक अणु 4 कार्बन युक्त ऑक्सालोएसिटिक अम्ल 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु के ग्रहण करी 6 कार्बन युक्त सक्रिय अणु रे परिणत हेसी हला आ साइट्रिक अम्ल चक्राकार हेबा द्वारा
विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रिया जेन होचे सेनो ऑक्सालो एसिटिक एसिड रो पुनरुत्पादन हेसी हला। तो इनो टोटल काना होचे ए दुई कार्बन युक्त सक्रिय अणुका साइट्रिक अम्ल संगे मिसी करी हला जैविक अम्ल रे परिणत होई करी लास्ट के सेटा हमर ऑक्सालो एसिटिक अम्ल रे परिणत होचे। काना रे परिणत होचे ऑक्सालो एसिटिक अम्ल रे परिणत होचे लास्ट के हला। आउ ए प्रक्रिया हला बेले अंगारक अम्ल एटीपी NADH2 FADH2 रिलीज होचे। अंगारक अम्ल एटीपी NADH2 FADH2 रिलीज होचे। आउ ई जेन चक्राकार हला इरा होचे हमर द्वितीय पर्याय हला। तो कौन है हमर साइट्रिक अम्ल चक्रटा दुटा पर्याय संपादित होइसी। प्रथम पर्याय रे पाइरुविक अम्लटा NADH2 CO2 संश्लेषित करके दुई कार्बन युक्त सक्रिय अणु रे परिणत हला। देन दुई कार्बन युक्त सक्रिय अणुटा साइट्रिक अम्ल संगे मिसी करी जैविक अम्ल रे परिणत हला। आ जैविक अम्ल रो ऑक्सालो एसिटिक अम्ल रे परिणत हला। आ ई भितरे अंगारक अम्ल ATP NADH2 FADH2 इरा माने सब त्याग कला हला। आ साइट्रिक अम्ल चक्र के सर हांस क्रेब्स ये हांस क्रेब्स आविष्कार कर दिले 1953 मसिया आविष्कार कर दिले हला। आ एटा चक्राकार रे भी होचे सेति लगी ताकर नाम अनुसार दिगे क्रेब्स चक्र बोली भी कहा जाती। देखिए हमर क्रेब्स चक्र बोली भी कहा जासी। साइट्रिक अम्ल चक्र के हमर क्रेब्स चक्र बोली भी कहा जासी हला। तो एटा थला हमर 2 नंबर प्रक्रिया साइट्रिक अम्ल चक्र। देन हम देखमा हमर 3 नंबर प्रक्रिया जेंदा हला इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था एक जगह रे आसी इटा हमर माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतः झिल्ली रे संपादित आसी। इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतः झिल्ली रे संपादित आसी हला। संस्थाटा विभिन्न प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाहक द्वारा गठा। तो ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक अम्ल चक्र रू जेन उत्पादित होइदिसी सहकारक माने काना NADH2 FADH2 ई अणु मानकर संस्था द्वारा ई प्रक्रियाकरण हेसी। आ सेनु मोचित शक्ति ATP तयारी हेसी हला। NADH2 हमर जे पहला दुटा प्रक्रिया नु NADH2 आउ FADH2 तयारी हिला ई दुई को नु शक्ति हमर ATP तयारी हेसी। तो विजारित सहकारक अणु माने इलेक्ट्रॉन बाहरी करी इलेक्ट्रॉन वाहक द्वारा श्रृंखला माध्यम रे गति करी प्रोटॉन वाहक द्वारा दुई झिल्ली रो मध्यवर्ती स्थान के जासन। हमर कना माइटोकॉन्ड्रिया रो देखिदिला ओडे अंतः झिल्ली दिला ए बही झिल्ली दिला और अंतः झिल्ली दिला अंदा એટલે ई मचके से माने गति करसन की ATP इलेक्ट्रॉन आउ प्रोटॉन हला। तो लास्ट के से वाहक अणु माने एंजाइम द्वारा इलेक्ट्रॉन संगे मिसी करी अम्लजान के तार संगे मिसी करी जल सृष्टि करसन। प्रोटॉन जेन थिबा सेनो अम्लजान मिसी करी जल सृष्टि हेबा आ इलेक्ट्रॉन श्रृंखला रे गति करी करी दुई अंतःझिल्ली रो गोटे स्थान रे जमा हेबा। आ से स्थान के हम कहसु ATP सिंथेस। ई माने अंदा केनसे भी गोटे जगह आसी करी सब अंदा इनु जमा हेबे जेन जगह जमा आसन से कहा जासी ATP सिंथेस ATP सिंथेस। आ सही जगह नु ATP तयारी आसी ATP सिंथेस रु हमर ATP तयारी आसी हला। तो इरा हला इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था रो प्रक्रिया कारण हला हमर जेन साइट्रिक अम्ल चक्र और ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया नो NADH2 और FADH2 बाहरी दिला से तक हमर ATP तयारी हवा और से ATP
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सभी मिसिकरी आम माइटोकॉन्ड्रिया अंतःशिल गोटे स्थान में जमा हेबे से जगह के आम एटीपी सिंथेस करूँ आ एटीपी सिंथेस नु आम शक्ति जेनटा एटीपी सेटा बाहरवा हला। देन आम वायु उपजीवी श्वसन में 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु संपूर्ण भाव जारित हेसी आ प्रतिटा कार्बन अंगारकाम्ल में परिणत हेसी आ अम्लजान उपस्थिति रे ये प्रक्रियाटा कोशीय श्वसन शेष सोपान में व्यवहार हेसी हला। इन जेनटा व्यवहार हला आ ग्लूकोज अणुटा वायु उपजीवी श्वसन में 38टा एटीपी अणु देसी किंतु वायु उपजीवी रे 2टा एटीपी अणु देसी। इन आम गोटे डिफरेंशिएट परमा जे वायु उपजीवी श्वसन और वायु अपजीवी श्वसन भितर पार्थक्य कण। वायु उपजीवी श्वसन और वायु अपजीवी श्वसन मध्य आम पार्थक्य पढ़ा कारण फास्ट वन है वायु उपजीवी श्वसन रे अम्लजान आवश्यक इन आमर अम्लजान आवश्यक वायु अपजीवी रे अम्लजान दरकार नहीं था अम्लजान अनावश्यक। वायु उपजीवी श्वसन रे हम गोटे कौन पढ़ा अधिक शक्ति निर्गत हुए अधिक शक्ति निर्गत होसी बोला काना 38 टी एटीपी अणु जात होसी आ वायु उपजीवी अपजीवी श्वसन रे कम शक्ति निर्गत होसी मीनिंग इनु 2टा एटीपी अणु उत्पन्न होसी हला। एटीपी टा शक्ति है ना। इनु हमर अंगारकाम्ल और जल मुक्त अवस्था रे थेसी इनु हमर अंगारकाम्ल और जलटा मुक्त अवस्था रे थेसी बोले निर्गत होसी किंतु ई जगह काना निर्गत होसी हमर इथानल सुरासार बा लैक्टिक अम्ल सृष्टि हेसी इथानल सुरासार बा लैक्टिक अम्ल सृष्टि हेसी इन हमर अंगारकाम्ल जल मुक्त अवस्था रे थेसी और सृष्टि हेसी किंतु ई जगह इथानल सुरासार लैक्टिक अम्ल सृष्टि हेसी। इनु हमर ग्लूकोज रो संपूर्ण जारण हेसी हला किंतु ई जगह रे ग्लूकोज रो असंपूर्ण जारण हेसी हला। इनु जेति ग्लूकोज थिबा सबु जायता हवा प्रति कार्बन अंगारकाम्ल रे बनता वाला 6 हमर 6टा ग्लूकोज नु 6टा कार्बन अंगारकाम्ल बाहरवा किंतु ई जगह रे सब ग्लूकोज रो संपूर्ण जारण ना होय। तो अम्लजान और अंगारकाम्ल सांद्रता खाद्य उपादान परिमाण तापमात्रा कोशर विपाचन उपस्थिति एंदा विभिन्न कारक श्वसन प्रक्रिया के नियंत्रण करुछन। तो ये हमर थिला श्वसन प्रक्रिया। देन हम देखमा जीव मान के जीव श्वसन जीव माने केंदे केंदे के श्वसन करुछन हला। तो जीव श्वसन हमर कोशीय श्वसन पाई ग्लूकोज बागिर शर्करा भी दरकार हमको। तो जीव ग्रहण करथबा जैविक पोषक शरीर रे सरलीकृत होई करी कोष निके जासी आ मनुष्य शरीर रे पाचक प्रणाली आ उद्भिद शरीर रे प्रत्येक कोष बा केवल निर्दिष्ट कोष रे से खाद्यडा सरलीकरण होसी। तो सबटा गुरुत्वपूर्ण कथा है जे उद्भिद और प्राणी मानकर शरीर रे होतिबा वायु उपजीवी श्वसन क्रिया रे अम्लजान साहाय्य करसी। तो जीव परिवेश रो अम्लजान ग्रहण करसी वायु उपजीवी श्वसन क्रिया रे अम्लजान ग्रहण करवाटा गोटे अविभेद्य अंश है बहुत जरूरी है। तो अम्लजान ग्रहण रे उद्भिद और प्राणी मानकर भिन्नता देखा जासी सेति लगी दुई जनकर अम्लजान ग्रहण प्रक्रिया हमें जानबार कथा। तो पहले हमें देखमा उद्भिद रे श्वसन केंदे होउची उद्भिद रे श्वसन हला। उद्भिदटा किन प्रक्रिया रे उद्भिदटा विसरण प्रक्रिया रे परिवेश रे थिबा वायु के अम्लजान ग्रहण करसी हला। उद्भिद किन प्रक्रिया रे करसी उद्भिद विसरण प्रक्रिया रे वायुमंडल रे थिबा अम्लजान ग्रहण करसी तार टिश्यू युक्त विभेदन रे निम्नमान पत्र विहीन सबु ताक टिश्यू रे अम्लजान युक्त वायु सीधासलख विसरण प्रक्रिया द्वारा ग्रहण हेसी किंतु पत्र युक्त सबुज उद्भिद रे ताकर स्तूम बा स्टोमाटा माध्यम रे समान अम्लजान ग्रहण करसन हला।
तो स्टोमाटा बाट दे से अंगारकाम्ल और अम्लजान गैस विनिमय हेसी। दिन बेला से आलोक संश्लेषण समय स्टोमाटा बाट देकर अंगारकाम्ल ग्रहण करसन। से समय उद्भिदटा कोशीय शोषण में बाहर अंगारकाम्ल के आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे व्यवहार करसी। आ आलोक संश्लेषण बाहर अम्लजान श्वसन प्रक्रिया रे भी व्यवहार हेसी। तो स्टोमाटा मध्य देकर से अम्लजान गोटे कोष रु आ गोटे कोष के विसरित होकर गछर डाल पत्र फूल सब अंगरे पहुँची कर सबू कोष निकट में पहुँची से कार्य को साहाय्य करसी। तो ये था उद्भिद श्वसन। दुई प्रकार हो गोटे आम विसरण प्रक्रिया होचे आ गोटे आम सबुज उद्भिद मान केन्द्र होचे स्तोम बा स्टोमाटा देकर होचे। देन आम देखमा प्राणी मान प्राणी श्वसन प्राणी मान श्वसन प्रक्रिया केन्द्र होचे। तो सब प्राणी मान श्वसन प्रक्रिया किसी किसी अलग अलग अच्छे। जलचर प्राणी माने श्वासक्रिया विसरण प्रक्रिया करसन। जलचर प्राणी माने विसरण प्रक्रिया श्वासक्रिया करसन। एककोशी छिद्रालो हाइड्रा हला कारण एककोशी छिद्रालो आउ हाइड्रा इमानकर किछि स्वतंत्र अंग न थाए। इमानकर किछि स्वतंत्र श्वसन अंग नहीं था से इमाने भी द्रवीभूत अम्लजान के सीधा सड़क विसरण प्रक्रिया रे करसन। आम देखि पारमा माने विसरण प्रक्रिया रे श्वसन करूछन। देन जिया जोक बेंग इमाने जिया जोक बेंग इमान ताकर ओदा चर्म देकर श्वासक्रिया करसन। ओदा चर्म बाटे वायुमंडल मुक्त अम्लजान के समान ग्रहण करबे। बेंग मुखगह्वर फुसफुस द्वारा भी श्वासक्रिया करसी। बेंग मुखगह्वर और फुसफुस द्वारा भी श्वासक्रिया करसी। शीत शुक्ति समय बेंगड़ा चर्म द्वारा श्वासक्रिया करसी। शीत शुक्ति समय हला असरपा परी कीट पतंग मानकर श्वासरंध्र थिसी। असरपार श्वासरंध्र थिसी हला असरपा परी कीट पतंग मानकर श्वासरंध्र थिसी हला। कंकड़ा चिंगुड़ी गेंडा शामुका गाली द्वारा श्वासक्रिया करसन। कंकड़ा चिंगुड़ी गेंडा शामुका एमाने पानी भीतर रहसन बले माने गाली द्वारा श्वासक्रिया करसन। माछ भी गाली द्वारा श्वासक्रिया करसी किंतु माछर गाली इताकर गाली नो अलग है समान नहीं है। देन हमर साप पारा बतक बादुड़ी मनुष्य हम जानतम साप पारा बतक बादुड़ी मनुष्य इमान सब फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करसन हला। ता संगे संगे कइछ कुंभीर तिमी कइछ कुंभीर तिमी एमाने पानी रे रहउतले भी फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करसन। बेंगर लार्भा बा सुखावस्था आ माछ हला इना हम लिखि पारम माछ संगे बेंगर लार्भा बा सुखावस्था आ माछ ये माने गाली द्वारा श्वासक्रिया करसन हला। सुखावस्था बा से हम बेंगपुला बोली भी कहसन से भी गाली द्वारा श्वासक्रिया करसी। तो इटा हला प्राणी मानकर केतरा श्वसन अंग हला। इटा हमको मन रखबार अछि एमसीक्यू क्वेश्चन लगी 1 मार्क रो। देन हम देखमा जैविक जारण। जैविक जारण वाला काना हला अम्लजान आमर दहन रे जलबारे साहाय्य करसी। तो आम जानूँ जे अम्लजान जिते बेले दहन हेसी आमर ताप शक्ति निर्गत हेसी
तो जीव शरीर रे से प्रकार दहन प्रक्रिया के जैविक जारण कह जासी। हमर जीव शरीर रे हेउथिबा दहन प्रक्रिया के जैविक जारण कह जासी। इथिले केतरा एंजाइम रो आवश्यकता पड़ी दिसी। तो जीवकोश रे कोश जीवक और माइटोकॉन्ड्रिया रे एंदा केतरा एंजाइम अछि। तो सेमानकर सहयोग रे जैव रासायनिक क्रिया द्वारा खाद्यर शक्ति उत्पन्न होसी। से शक्ति एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी अणु रे बांधी हेतिसी। सेदिले कोश जीवक रे एटीपी के शक्ति मुद्रा कहूछु और माइटोकॉन्ड्रिया के शक्ति केंद्र। एटीपी के हमें शक्ति मुद्रा कहूछु और माइटोकॉन्ड्रिया के शक्ति केंद्र कहूछु। हला तो श्वसन रे उत्पन्न होतबा एटीपी गठन रे सहायता करसी। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी गोटे फॉस्फेट अणु संगे मिसी करी एटीपी तैयारी करसी। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेटटा गोटे फॉस्फेट अणु संगे मिसी करी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी तैयारी आसी। हला अत कोशीय श्वसन रे रासायनिक प्रक्रिया एटीपी बाहर करनेसी। आ गोटे एडीपी अणु भांगी करी एटीपी और पीआई रे परिणत हेले 30.5 किलोजूल शक्ति निर्गत होइसी। गोटे एटीपी अणु भांगी करी एडीपी और पीआई रे परिणत हेले 30.5 किलोजूल शक्ति निर्गत होइसी। तो पेशीर संकोचन पुष्टिसार संश्लेषण स्नायविक आवेग संचरण ये सब कार्य आमर एटीपी व्यवहृत होइसी। तो उद्भिद और प्राणी मान श्वसन प्रक्रिया रे पार्थक्य काना हला। उद्भिद स्टोमाटा बाट देकरी अम्लजान और अंगारकाम्ल गैस विनिमय होइसी। किंतु विभिन्न प्राणी मान शरीर रे इथि लागि भिन्न भिन्न अंग माने अछि। तो हमें देखमा नेक्स्ट मनीष रे श्वासतंत्र। मनीष रे हमर अंग माने काना काना अछि श्वसन प्रक्रिया करबा लागि। हम देखमा मनीष रो श्वासतंत्र। तो मनीष श्वासतंत्र रो विभिन्न अंश क्रम अनुसार हला हमर नासारंध्र नासापथ ग्रसनी श्वासनली श्वासनलिका और फुसफुस इटा हमर क्रम अनुसार अछि। तो पहला हम जानमा नासारंध्र वाला पहले लिखि न नासारंध्र नासापथ ग्रसनी श्वासनली श्वासनलिका और फुसफुस श्वासनली श्वासनलिका और देन अछि हमर फुसफुस क्रम अनुसार इटा हला हमर श्वासतंत्र। पहला हम देखो नासारंध्र विषय। नासारंध्र बाय हमर पाटी ऊपरे श्वासपथर दुईटा द्वार भाबे दुईटा नासापट अछि बा नाकपुड़ा जहाके कहूँ। इन हमर श्वासपथटा आरंभ होइसी और नाकपुड़ा उपास्थि द्वारा गठित। एटा हमको शुरू करबा जे नाकपुड़ाटा उपास्थि द्वारा गठित। देन अछि हमर नासापथ। श्वासपथर प्रथम भाग होचे नासापथ। हला बाह्य नासारंध्र देकरी वायुटा नासापथ मध्य के प्रवेश करसी और नासापथर पछे ग्रसनी भीतर के खुली देसी। नासापथ देकरी वायु गला बेले धूलिकणा और जीवाणु माने श्मैष्मिक झिल्ली रे लगी जासन। इन हमर श्मैष्मिक झिल्ली अछि। श्मैष्मिक झिल्ली तो धूलिकणा और बीजाणु माने श्मैष्मिक झिल्ली रे लगी जासन। देन हला हमर ग्रसनी। ग्रसनी होचे गोटे पेशी बहुल नली। इटा नासापथर शेषटा आरंभ करी हमर श्वासनली और खाद्यनली आरंभ पर्यंत अच्छे। नासापथ निकट थिबा ग्रसनी के नासा ग्रसनी कहा जासी और मुख गह्वर निकट थिबा ग्रसनी के मुख ग्रसनी कहा जासी। और ग्रसनी रो पछ कांथरे गुटे जोड़ा टन्सिल अच्छे हला। ग्रसनी रो पछ पटे गुटे जोड़ा हमर टन्सिल अच्छे और टन्सिल हो गोटे लसिकाभ अंग। ग्रसनी शेष भाग खाद्यनली और श्वासनली आरंभ होइछे। श्वासनली द्वारा के ग्लटिस कहा जासी। हम श्वासनली द्वारा के हमें ग्लटिस कहूँ।
अब खाद्य नली द्वार के गलेट, श्वासनली द्वार के ग्लोटिस और खाद्य नली द्वार के गलेट कहुसी। और श्वासनली द्वार रे अधिजीवा नामक गोटे परदा अच्छे, इनु आमर अधिजीवा नामक गोटे परदाटे अच्छे हला। किंतु खाद्य नली द्वार रे एंता केनसी परदा नैन, तो खाद्य गिलिबा समय से श्वासनली आड़े बंद रही और श्वासक्रिया कला बेले खाद्य नली आड़े बंद रही, जहाँ द्वारा कि खाद्यटा श्वासनली भीतर के प्रवेश करी ना पारे। बाकी समय से श्वासनली द्वारा खोला रोधबार साधारण भाव आम श्वासक्रिया करि पारमा। देन आम आसला श्वासनली। श्वासनली आरंभ रे आमर स्वर पेटिका अच्छे। श्वासनली आरंभ रे आमर स्वर पेटिका अच्छे, से सरु सरु सूता भली स्वरतंत्री बा भोकाल कॉर्ड अच्छे, जार कंपन द्वारा ध्वनि सृष्टि हो। स्वरतंत्री बा भोकाल कॉर्ड कंपन द्वारा ध्वनि सृष्टि हो। स्वर पेटिका परे श्वासनलीटा दुईटा श्वासनलिका भावे भाग होइछे आउ दुईटा आमर विपरीत फुसफुस मध्य के प्रवेश करिछे। परे सबु पटर श्वासनलिका बहुटे शाखा प्रशाखा विभक्त हो छोट छोट श्वासनलिका रे सृष्टि होइछे। और लास्ट के प्रत्येक सूक्ष्म श्वासनलिका माने आमर केन के वायुर छोट छोट कोठरी बा कोठरिका रे खोली दिसी फुसफुस भीतर के। देन हला आमर फुसफुस। बक्ष गह्वर मध्य रे दुईटा फुसफुस अच्छे, दक्षिण और बाम फुसफुस। फुसफुसटा स्पंज बोली नरम है और फुसफुसटा गोटे आवरण द्वारा आच्छादित होकर देसी। फुसफुस धमनी द्वारा हृत्पिंड रु अंगारकाम्ल युक्त रक्त फुसफुस निके आसी और फुसफुस रु अम्लजान युक्त रक्त फुसफुस शिरा द्वारा हृत्पिंड निके जासी। धमनी द्वारा अंगारकाम्ल युक्त रक्त आसी और फुसफुस द्वारा अम्लजान युक्त रक्त फुसफुस शिरा द्वारा जासी। बुझला, धमनी द्वारा आसी और शिरा द्वारा जासी। तो यहाँ थिला हमर श्वासतंत्र विभिन्न अंश। देन आम देखमा श्वासक्रिया। श्वासक्रिया केंद्रगिरी होछि। नेक्स्ट है हमर श्वासक्रिया। तो श्वासक्रियाटा हमर तीनटा पर्याय हेसी। काना काना संवातन, गैस विनिमय और गैस परिवहन। तो आमर जेन श्वासक्रिया करूँ आम से तीनटा पर्याय होचे संवातन, गैस विनिमय, गैस परिवहन। तो संवातन फिर दुईटा पर्याय विशिष्ट घटना है। फुसफुस मध्य के वायुर प्रवेश के प्रश्वास कहसु आमे और फुसफुस रु वायुर प्रस्थान के निश्वास कहसु। तो संवातन फिर दुईटा पर्याय है, प्रश्वास और निश्वास। हला फुसफुस भीतर के वायु आसबाटे के प्रश्वास कहूँ, फुसफुस नु वायु बाहरबाटे के निश्वास कहसु। और जड़े व्यक्तिर से प्रश्वास और निश्वास हार मिनिट का 15 रु 20 थर, मिनिट का 15 रु 20 थर, हला 20 थर। तो फुसफुस बक्ष गह्वर मध्य थीसी। बक्ष गह्वर हूँ गोटे फंपा पवन निरोधक कोठरी। तार आग पटटा स्टर्नम द्वारा, पछपट मेरुदंड हाड़, दुई पट पंजरा हाड़ और अंत पंजरा मांसपेशी और तलपट मध्यच्छदा द्वारा आबद्ध होकर रही। फुसफुसटा कण बक्ष गह्वर मध्य थीसी। बक्ष गह्वर हूँ गोटे पवन निरोधक कोठरी। तो बक्ष गह्वर कारखार द्वारा आबद्ध होइछे। तार आगपट आमर बक्ष गह्वर स्टर्नम द्वारा आबद्ध होइछे। हला पछपट पछाड़े काना अछि हमर मेरुदंड हाड़। आगड़े हमर स्टर्नम अच्छे, पछाड़े मेरुदंड हाड़ अच्छे। दुई पट पंजरा और अंत पंजरा
हमर दुई पट दुई साइड साइडटा पंजरा और अंत पंजरा हाड़ पंजरा और अंत पंजरा हाड़ मांसपेशी द्वारा जॉइन होइछे आ तार तलपट मध्यच्छदा द्वारा आवृत होइछे हला एटा हमको मन रखबार अछि। मध्यच्छदा गोटे गंबुज आकार पेशी बहुल पट एटा हमर बक्ष गह्वर और उदर गह्वर के पृथक करुचे। मध्यच्छदार ऊपर भाग है हमर बक्ष गह्वर तलर भाग है उदर गह्वर। तो हमें देखना देन प्रश्वास। तो श्वासक्रिया समय रे अंतःपंजरा मांसपेशी मध्यच्छदा आ उदरीय मांसपेशी ई तीन जन सक्रिय अंशग्रहण करसन। तो प्रश्वास नेला बेले हमर अंतःपंजरा मांसपेशी रो संकोचन हेसी। प्रश्वास समय रे अंतःपंजरा मांसपेशी रो संकोचन हेसी आउ उदरीय मांसपेशी रो प्रसारण हेसी। प्रश्वास समय रे अंतःपंजरा मांसपेशी रो संकोचन हेसी आ उदरीय मांसपेशी रो प्रसारण लिखिरी हमें शिथिलन लेखन शिथिलन हेसी हला। तार द्वारा गंबुज आकार सलख बा समतल देखा जासी हमर अंत मध्यच्छदाटा आ पंजरा हाड़टा ऊपर के उठी आसी। इस समय रे बक्ष गह्वर आयतन प्राय 20% वृद्धि पासी 20% वृद्धि पासी बक्ष गह्वर आयतन आ बक्ष गह्वर फुसफुस मध्य के वायु चाप वायुमंडल वायु चाप ठारू कम से उच्च वायु चाप थिबा वायुमंडल रु वायुटा निम्न वायु चाप थिबा फुसफुस भीतर के प्रवेश करसी। आ प्रश्वास हो गोटे सक्रिय प्रक्रिया। प्रश्वास हो गोटे सक्रिय प्रक्रिया। निश्वास देन हम देखमा निश्वास हो गोटे शिथिलन प्रक्रिया। इस समय रे मध्यच्छदा आ अंतःपंजरा मांसपेशी रो शिथिलन हेसी। इधर उल्टिया तो इनु हमर अंतःपंजरा मांसपेशी रो शिथिलन हेबा आउ उदरीय मांसपेशी रो संकोचन हेबा आउ पंजरा हाड़टा फिर पूर्व स्थान के फेरी आसी। मध्यच्छदा फिर गंबुजाकार ही आसी आ बक्ष गह्वर आकारटा ह्रास पासी कमी आसी आ फुसफुस ऊपर चाप पकासी ता द्वारा फुसफुस मध्यरु वायुटा बाहर के चली आसी। तो एटा थिला हमर संवातन प्रक्रिया जेना होची प्रश्वास आ निश्वास। देन हम देखमा हमर 2 नंबर प्रक्रिया गैस विनिमय। गैस विनिमय बोले का फुसफुस मध्य के वायु प्रवेश कला परे सेतिर कोटरिका माने वायु द्वारा पूर्ण होई आसी। तो साधारणतः वायुटा हमर बाह्य वायुटा बाहर कण अछि बाहर परिवेश रे अम्लजान सांद्रता अधिक अछि अंगारकाम्ल सांद्रता कम अछि। बाहर हमर अम्लजान सांद्रता बेसी अछि अंगारकाम्ल सांद्रता कम अछि। तो से समय रे कोटरिका के घिरी रहितबा रक्तजालक माने रक्तजालक मानकर भितरे अम्लजान सांद्रता कम और अंगारकाम्ल सांद्रता अधिक। डिफरेंस काना हला बाहर हमर बाहर परिवेश रे अम्लजान सांद्रता बेसी अंगारकाम्ल सांद्रता कम किंतु हमर शरीर भितरे अंगारकाम्ल सांद्रता बेसी अम्लजान सांद्रता कम। तो कोटरिका मध्य रे थिबा अम्लजान और अंगारकाम्ल गैस और रक्तजालक मध्य रे थिबा अम्लजान और अंगारकाम्ल गैस रो सांद्रता देखा गला। बाहर अम्लजान बेसी होचे अंगारकाम्ल कम होचे। हमर शरीर भितर अंगारकाम्ल बेसी होचे अम्लजान कम होचे। तो सेति लगे जिन जगह रे जेंटा बेसी थिसी बेसी नु कम जगह के प्रवाहित हेबा। तो कोटरिका मध्यस्थ वायु और रक्तजालक प्रवाहित होई करी बाह्य परिवेश नु अम्लजानटा हमर शरीर भितर के प्रवेश करबा और हमर शरीर भितरु अंगारकाम्लटा कोटरिका मध्यरु बाहर के आसबा। इटा हला गैस विनिमय। गैस विनिमय रे कना अम्लजान और अंगारकाम्ल सांद्रता ऊपर अछि। बाह्य परिवेश रे अम्लजान सांद्रता अधिक अंगारकाम्ल सांद्रता कम। हमर अंतः परिवेश रे अंगारकाम्ल सांद्रता अधिक अम्लजान सांद्रता कम। तो जेनु जेंटा बेसी होजे सेनु कम जगह के जीवा। तो बाहरु अम्लजानटा हमर शरीर भीतर के जीवा और हमर शरीर भितरु अंगारकाम्लटा बाहर के जीवा। एटा हला गैस विनिमय।
देन होचे हमर गैस परिवहन। तो रक्तर लोहित रक्त कणिका रे हिमोग्लोबिन थिसी, रक्तर लोहित रक्त कणिका रे हमर आरबीसी रे हिमोग्लोबिन होचे। हिमोग्लोबिन टा काण करबा अम्लजान ग्रहण करिकरी ऑक्सी हिमोग्लोबिन में परिणत हवा। हिमोग्लोबिन टा अम्लजान ग्रहण करी ऑक्सी हिमोग्लोबिन में परिणत हवा। ऑक्सी हिमोग्लोबिन रक्त माध्यम रे शरीर रो कोष निकट रे जीवा और कोष रे सेला फेर भांगी करी अम्लजान और हिमोग्लोबिन हेबा। एटा केन जगह रे हमर कोष निके जाई करी फिर अम्लजान और हिमोग्लोबिन हेबा। तो कोष रे अम्लजान छाड़ी नबा और सेनु अंगारकाम्ल संगे मिसी करी फिर पले आसबा। कोष रे अम्लजान छाड़ी करी हमर अंगारकाम्ल हिमोग्लोबिन टा अंगारकाम्ल संगे गैस के संगे मिसी करी सेरा फिर विसरण प्रक्रिया द्वारा पले आसबा। तो कोष रे निर्गत अंगारकाम्ल के से गैस रक्त माध्यम रे फुसफुस निके फेर आसबा और विसरण प्रक्रिया द्वारा फुसफुस कोठरिका बाट देके वायुमंडल के निर्गत होगा हला। त काना हो जे हमर लोहित रक्त कणिका दिबा हिमोग्लोबिन अम्लजान ग्रहण करूचे और ऑक्सी हिमोग्लोबिन नै होजे कोष निकट रे जाई करी सेरा फेर भांगी होजे। कोष रे अम्लजान छाड़ी होजे फिर अंगारकाम्ल अनुजे और सेरा आनी करी हमर केनी पले होजे आनी करी ना फुसफुस निके पले होजे। फुसफुस निके आसला परे से अंगारकाम्ल के छाड़ी होजे बोले से अंगारकाम्ल टा विसरण प्रक्रिया द्वारा सेनु बाहरी करी हमर वायुमंडल के पलोजे हला। अम्लजान डाला अंगारकाम्ल छाड़ला। तो एटा थिला हमर गैस परिवहन। तो हम एटा पढना श्वासक्रिया हमर तीनटा पर्याय रहसी संवातन, गैस विनिमय और गैस परिवहन।